तो आज का वीडियो देखने के बाद में आपको अरे लिस्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये भी समझ में आ जाएगा कि जिस समय आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं उस समय किस जगह पर आपको अरे लिस्ट को यूज करना चाहिए। आइए थोड़ा सा देखते हैं हम अरे लिस्ट क्यों पढ़ने जा रहे हैं और इसकी जरूरत क्या है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये इसके बारे में डिस्कस किया था, लिस्ट, सेट एंड क्यू। और हमने ये भी सीखा था कि लिस्ट के अंदर अरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है एंड वेक्टर है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम अरे लिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अरे लिस्ट है क्या एक्चुअली? तो अरे लिस्ट क्या है? एक ग्रोएबल अरे, आप सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। अभी जहां पर जरूरत पड़ेगा उसका साइज हम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अभी मिलेगा कहाँ ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, अभी मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, फिर इसके सब जो फीचर्स हैं वो आपको एक एक करके समझाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं और ये मैंने आपका एक अरे लिस्ट बनाया है, कार्ट। ओके, आप सब शॉपिंग कार्ट के बारे में जानते हैं। अमेजन में हम जब चाहें कोई भी आइटम को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे भी जरूरत पड़ेगी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसमें ऐड किया है, तो ऐड एक फंक्शन है। और लैपटॉप, माउस एंड कीबोर्ड, अभी इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक करके समझाता हूं मैं लाइन को ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फाइन। तो देखिए उसने प्रिंट कर दिया लैपटॉप, माउस एंड कीबोर्ड। फाइन, ये वाला देखा, ये प्रिंट किया। अब मैं दोबारा आके लैपटॉप करता हूं, क्या होता है देखिए, कर दिया। फिर मैं यहां पर नल को भी लेता हूं, देख क्या हुआ, नल भी ले लिया, है ना। हाँ, अब देखो इसको हम समझते हैं सबसे पहले कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, डायनेमिक साइज है। जब जैसा जरूरत पड़ेगा वो कम हो सकता है, बढ़ सकता है। मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने रखा है उसी ऑर्डर में वो स्टोर करेगा। आप देखिए ध्यान से, ये भी आपको समझ में आ गया। फिर हमने क्या बोला था, डुप्लीकेट अलाउ करता है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर लैपटॉप डाला है, तो कोई एरर तो नहीं आया, इसने ले लिया। इसका मतलब क्या है कि ये डुप्लीकेट भी अलाउ करता है। नल वैल्यू अलाउ करता है, जी हाँ, नल वैल्यू भी अलाउ करता है, वो भी मैंने आपको डाल के दिखा दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फास्ट रैंडम एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। क्या मतलब है, आप जिस समय भी चाहें इंडेक्स की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं ये आपको दिखाता हूं। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्ड डॉट गेट वन, इसका मतलब है 0 1 इंडेक्स पर जो डेटा होगा वो हमको दिखाइए। तो देखिए आ गया माउस, 0 और 1, ये भी आपको समझ में आ गया। अभी फिलहाल मैं डुप्लीकेट को हटा देता हूं ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। देखिए अभी फिर मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और नल भी हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए आ गया। तो आपको इतना समझ में आ गया कि ये सब मैंने आपको समझा दिया। हाँ, दूसरा क्या है, इसमें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं रख सकते हैं, हम सिर्फ इसमें क्या रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ही रख सकते हैं। क्या मैं इंट को स्टोर कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं फ्लोट को स्टोर कर सकता हूँ? नहीं। हाँ, अभी हम कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इसके यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कार्ड डॉट गेट, यहाँ तक आपको समझ में आया? दूसरा तरीका हम इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, देखिए। अब मैं इसको रन करके आपको समझाता हूँ। देखिए कैसा है, लैपटॉप स्टार माउस स्टार कीबोर्ड, यहां पर कैसा आ रहा है, ये डिफॉल्ट प्रिंटिंग है। अभी हमको कुछ अलग ढंग से प्रिंट करना है, तो मैंने यहां पर क्या किया, इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाइए, लाइन नंबर 18 पे आइए। कार्ट, कार्ट क्या है, हमारा नाम है। किसका नाम है, हमारे अरे लिस्ट का। और उसका जो डेटा टाइप क्या है वो स्ट्रिंग है। तो ये पहला एलिमेंट इसमें आएगा, फिर मैंने प्रिंट किया, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर मैंने प्रिंट किया, एंड सो ऑन। ये भी आपको समझ में आ गया। फाइन, अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्या है, रिमूव है। तो पहले आप देख लीजिए मेरे पास अभी क्या क्या है, लैपटॉप है, माउस है और कीबोर्ड है।
और मैं यहाँ पर पहले अभी इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, अगर आपको ये नोट चाहिए होंगे तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। देखिए, लैपटॉप पे माउस है, कीबोर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव के बाद फिर आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा रिमूव से क्या हुआ है। ठीक है, देखिए, तो पहले मेरे पास क्या है, लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है। फिर मैंने लाइन नंबर 16 पे उसको प्रिंट कर दिया। अब लाइन नंबर 20 में मैं उसको रिमूव कर रहा हूं और यहां पर प्रिंट कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया। अब आराम से देखिए, पहले क्या था, लैपटॉप था, माउस था, कीबोर्ड था। अब मैंने क्या रिमूव किया, माउस। तो क्या माउस प्रिंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब रिमूव फंक्शन से आप किसी भी एलिमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका है, ठीक है, ये मैं कमेंट करते चले जाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अभी दूसरा तरीका, रिमूव से भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, कार्ड पे हमारे पास क्या क्या है, लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है, और यहां हम इसको पहले प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बाद में, ठीक है, अब मैं रिमूव कर रहा हूं और दोबारा यहां पर प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, देखिए, परफेक्ट। मैंने क्या लिखा, आपको देख लीजिए। हाँ, रिमूव, वो भी निकल गया। अभी ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको भी निकाल दिया, और ये भी मैंने आपको समझाया था कि हम ले सकते हैं। अब आता है चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, सेट एक फंक्शन है। सेट एक फंक्शन है जो हमको ये फैसिलिटी देता है कि हम किसी भी आइटम को चेंज कर सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, हमारे पास क्या क्या है, लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है। फाइन। अब मैं यहाँ आता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने लिख दिया एक्स एक्स एक्स। ओके, और मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, आप तो दो बार प्रिंट करेगा, पहला नॉर्मल और फिर उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, लैपटॉप, माउस एंड कीबोर्ड, और फिर मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ। सॉरी, मैं प्रिंट करना भूल गया था। ठीक है, यहाँ आते हैं और इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझा देता हूँ। फाइन, अब इसको भी आप देख लीजिए। देखिए क्या हो गया, मैंने यहाँ लिखा कार्ड डॉट सेट 1। इसका मतलब 0 से 1 इंडेक्स पे जाइए और जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू को आप किस पे चेंज कर दीजिए, एक्स 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 पे चेंज कर दीजिए। ये भी आपको समझ में आ गया। अभी आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जब भी आप करना चाहेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको एक पैकेज यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यूटिल के अंदर कलेक्शंस है, इसके अंदर एक फंक्शन है जो आपको सॉर्टिंग का फैसिलिटी देता है। तो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, और उसके बाद मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ मैंने सॉर्ट किया लाइन नंबर 29 में, और यहाँ मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सेमीकोलन नहीं था। ठीक है, अब आराम से देखिए, अब ऑब्जर्व करिए, आपको अच्छी तरह समझ में आया। देख लीजिए, पहले क्या था, लैपटॉप था, माउस था, कीबोर्ड था। अभी क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, माउस हो गया। फाइन। हाँ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसको आप देखिए क्या है। ठीक है, कलेक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जो सब कलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाए। तो आइटरेटर करके एक क्लास है, देखिए इस साइड में लिखा है। हाँ, तो मैंने क्या लिखा है, कार्ड डॉट आइटरेटर। जो आइटरेटर फंक्शन है, ये एक इंटरफेस है। आइटरेटर उसका रेफरेंस आपको जनरेट करके दे देता है। पहले आप आराम से इतना देखिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूं, एक वेरिएबल बनाइए जिसका नाम आइटरेटर है। फाइन, और उसके बाद इसके इसमें स्टोर कर दीजिए। ठीक है, और आप बोल सकते हैं कि हम उसको सिंपल बोल रहे हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसका नाम आईटीआर है, एंड दैट कैन स्टोर रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फाइन, उसके जितने भी ऑब्जेक्ट किस में आ जाएंगे, आपके आइटरेटर में आ जाएंगे। फाइन, अभी इसके थ्रू कैसे प्रिंट करते हैं, पहले आप आराम से समझिए। ये क्या है, हमारे लिस्ट, अरे लिस्ट का नाम। ये क्या है, फंक्शन है रेडीमेड। ये जो रिटर्न कर रहा है वो
आइटरेटर इंटरफेस का रेफरेंस प्रिंट किया। इसका मतलब मेरा सब कुछ किसमें आ गया, इसमें आ गया। अभी इसके थ्रू हम लोग प्रिंट करके आपको समझाते हैं कैसे होता है। देखिए, ठीक है, और ये कैसे चलता है ये भी मैं आपको पहले समझा दूंगा। पहले आप आराम से देख लीजिए। लाइन नंबर 31, हमने एक आइटरेटर फंक्शन के थ्रू आइटरेटर इंटरफेस को प्रोडक्ट किया है। ओके, और अब हम उसको प्रिंट कर रही है। क्या है और कैसे चलता है ये मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हम बार बार इसको यूज करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, वाइल आइटरेटेड और हैज नेक्स्ट, ये आइटरेटर है, हैज नेक्स्ट रेडीमेड फंक्शन है, और नेक्स्ट यहां पर मैंने लिखा है। तो पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या आया, लैपटॉप आया, माउस आया, कीबोर्ड आया। तो कैसे आया, ये नेक्स्ट से। अब ये कैसे चलता है, ठीक है, इसको मैं आपको विजुअली दिखाता हूं। देखिए, ठीक है, ये देखिए सबसे पहले कैसा है। ठीक है, शुरू में जब वो स्टार्ट होगा तो फर्स्ट पॉइंट पे वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। किसको, हमारे एग्जाम्पल के अनुसार वो लैपटॉप को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तब हम लोग यहां पर आएंगे और ये मैंने उसको प्रिंट किया। उस प्रिंट के बाद में, ठीक है, उस प्रिंट के बाद में फिर नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या करेगा, लैपटॉप से अभी माउस की ओर लेके जाएगा। फिर वो चेक करेगा कि इसके थ्रू क्या और कोई एलिमेंट हैं तो फिर वो आगे बढ़ेगा और एक एक करके वो हर एलिमेंट को रीड करेगा और प्रिंट करते चले जाएगा, जैसे कि आपने अभी यहां पर देखा है। ठीक है, आराम से देखिए, मैं दोबारा दिखाता हूँ। हाँ, आगे देखिए, लैपटॉप माउस एंड कीबोर्ड ये ऐसे आ रहा है। तो शुरू में वो यहाँ पर पॉइंट करता है, उसको प्रिंट करता है, फिर चेक करता है और कोई एलिमेंट है तो फिर वो आगे बढ़ता है नेक्स्ट से। फिर वो चेक करता है कि और है लूप, और हैं एलिमेंट, अगर हैं तो फिर वो वहां जाता है, फिर उसको प्रिंट करता है, फिर आगे जाता है, फिर प्रिंट करता है, ऐसे ये चलता चला जाता है। तो मुझे लगता है आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको जरूरत है तो ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, और ये जो मैं नोट बनाते जा रहा हूँ ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ उनको शेयर कर दीजिए। ओके, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।